हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। सभी को वॉइस आ रहा है? एक बार जस्ट बता देना। सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग इज विजिबल और नॉट? साउंड इज क्लियर और नॉट? यस, टेल मी। ओके ओके ओके। तो आज जो है नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का। जो आपका जो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा पीछे, है ना, रैंक बूस्टर जो टॉपिक है, जो हमारा 9th क्लास का जो एम है, थीम है, वो है हमारा रैंक बूस्टर, यानी कि रैंक को बूस्ट करेंगे, है ना। इस बार 9th क्लास में आप सभी ने जितना भी मेहनत किया वो मेहनत आपका रंग लाएगा, और 8th क्लास में जितना भी आपने मेहनत किया था ना, उसका आउटपुट आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी हुआ आप सभी ने बेस्ट किया, ठीक है, उससे भी बेस्ट करना है। ठीक है, बेस्ट करना है। 9th क्लास में अपने आप को फोड़ देना है। ठीक है, लग जाना है मेहनत में, और अभी से टाइम टेबल के साथ बढ़िया से एकदम जोश के साथ तैयारी करेंगे। ठीक है, जोश के साथ तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर जो बैच के बारे में डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ हम करने वाले हैं। ओके, इस बैच में एक चीज़ सबसे बेस्ट आपको मिलने वाला है, लास्ट में एंड तक आपको बने रहना है। जैसे ही आपको एंड में जाओगे, मैं वहाँ पे बताऊँगा कि क्या आपके लिए बेस्ट है। एकदम बिल्कुल कुछ है जो स्पेशल है, क्या है वो आपको मैं बताऊंगा एंड में। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेस्ट समय और टाइम क्या चीज़ है, कैसे कवर करना है, अपने सिलेबस को कैसे आगे बढ़ाना है, और कैसे अपने तैयारी को बूस्ट करना है ना, रैंक को बूस्ट करना है, इस बार बूस्ट करना है अपने आप को। ठीक है, तो जो टाइम है डेवलप्ड स्टूडेंट डीएस वाले चैनल पे, ठीक है, टाइम है शाम को 4 बजे डेली क्लासेस रहेगा। शाम को 4 बजे डेली क्लासेस रहेगा, ज्वाइन करना है। ठीक है, और अभी सभी जितने बच्चे हैं, अगर आप सभी ने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया है तो कर लो, नहीं किए भी तो कर लो, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। कल जैसे ही टाइम होगा 4 बजे का, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, मिल जाए, ताकि वीडियो में कोई दिक्कत ना हो, आराम से तुरंत पहुंच सकें। ये चीज़ें करना क्या है, यहाँ पे आपको बेस्ट चीज़ दिख रहा होगा, वो क्या चीज़ है? 9th क्लास CBSE 2026-27 हाउ टू गेट 100 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। कैसे हमें लेना है? मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी, और भी जो आप सबके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको भी कवर करना है, उन सबको भी कवर करके चलना है। ओके, तो ये चीज़ देखते हैं, ये इन सबको कैसे कैसे क्या करना है मैं बताता हूँ। पढ़ना कैसे है वो चीज़, कौन से बुक को प्रेफर करना है, कौन से क्या करना है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ एंड तक। बस आपको बने रहना है। ठीक है, एवरीथिंग इज विजुअल, सब कुछ दिख रहा है सही से क्या? हाँ, चलो। तो एक चीज़ देखो, मैथ के जो चैप्टर्स है ना, नंबर सिस्टम है, पॉलिनोमियल्स है, ज्योमेट्रिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, फेरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स। टोटल जो है 2, 4, 6, 8, 10, 11 चैप्टर है। बहुत ही आसान है, इतना भी हार्ड नहीं है 9th क्लास, जितना आप सभी के बीच में हवा बना के रखते हैं जितने भी यूट्यूबर हैं। बस यही बोलते रहते हैं ये कर लो वो कर लो, नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, अगर फॉलो किए तो एक दिन बोलोगे जरूर कि हाँ आपने बढ़िया बताया था। ठीक है, तो एंड तक बने रहना है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। पहले हमारा जो नंबर सिस्टम है वो इजी चैप्टर है, SCF एलसीएम इजी, आराम से, सिंपल से, मतलब कि एक्स वाई जो है, हमें एक्स वाई मतलब कि रेशनल नंबर बताना होता है, एक्स वाई है, एक्स वाई वाई है, ये टर्म्स बताना होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब चीज़ें पढ़ोगे कि कोई चीज़ को हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ फ्रैक्शन बन गया 2/4, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना, कैसे बताओगे, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सब चीज़ें सीखेंगे। और इजी होने वाला है। पॉलिनोमियल्स तो और आसान है, सबसे आसान पूरे 9th क्लास में जो है ना, ये है हीरोइन, है ना। हीरोइंस तो वैसे भी बढ़िया होती है, हीरोइन तो बढ़िया होती है ना, स्मार्ट होती है ना, सब कुछ, इसलिए इस चैप्टर में भी दे दिया है हीरोइंस, हीरोइन नहीं, हीरोइंस। हीरोइंस फॉर्मूला बहुत ही आसान, सबसे आसान इस चैप्टर के, इस पूरे चैप्टर में सबसे आसान जो है हीरोइंस फॉर्मूला है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, एकदम हलवा, एक ही फार्मूला अप्लाई करना है और उसी से सब कुछ हो जाएगा। फार्मूला का डेमो दिखाएं तो एक निकालते हैं सेमी, सेमी पेरीमीटर, A+B+C/2 लिखा जाता है। एक आता है हीरोइंस फॉर्मूला, अंडर रूट
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही है बस। इसी पे पूरा चैप्टर खत्म, कुछ नहीं लगाना है, बस खत्म, है ना। देखने में ही आसान लग रहा है, एक फॉर्मूला अप्लाई करो, चैप्टर खत्म। और क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, सर्कस हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया हो गया, स्टैटिक्स हो गया, सारे चैप्टर इजी है, सारे चैप्टर ही आसान है, ठीक है। तब करना क्या है, इसमें हमें क्या करना है, किस चीज पे फोकस करना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो पहला आपको एनसीईआरटी को कवर करना है। भाई मैं कितने बार भी बता दूं ये चीज कि आपको एनसीईआरटी को कवर करना ही पड़ेगा। और कितने बार करना है, 3 बार, कम से कम 3 बार। कब कर ले, नवंबर से दिसंबर के बीच तक, नवंबर दिसंबर, लास्ट खींच लो जनवरी, लास्ट स्टार्टिंग में 1-2 वीक में ले सकते हो, खत्म कर सकते हो। मतलब 3 बार होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए 3 बार, ठीक है। उसके साथ में हमें करना है आर डी शर्मा। आर डी शर्मा बेस्ट इंपॉर्टेंट है, आर डी शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको कंसेप्ट सीखना है, रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है, पहले कैसे करना है, आर डी शर्मा को प्रेफर कैसे देना है। तो एनसीईआरटी को कवर कर लिया पहला चैप्टर। अब उससे हमने आर डी शर्मा के जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना बैठ गए, आराम से एकदम तसल्ली से बैठकर करना है। एक बार नोट्स कर सकते हो आप। उसके बाद जो है 10 ईयर का जो सैंपल पेपर है उसको ले लेना है, बट अभी मत लेना 10 ईयर का सैंपल पेपर को, बट 2 बार या 1 बार आपके बुक कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी ऑल चैप्टर जो है 1 बार कंप्लीट हो जाता है, तब आप प्रेफर कर सकते हो कौन सा बुक, 10 ईयर का, है ना, 10 ईयर को प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद हमें संडे को टेस्ट देना है 3 घंटे का, कम से कम डेली अपने आप को ऐसा बना लो कि संडे को बस 3 घंटा टेस्ट दे दो, 3 घंटे। ये चीज़ ना अगर अभी से पूरे जनवरी फरवरी तक कर लिए ना, मैं बता रहा हूँ कोई नहीं रोक सकता आपको 100 आउट ऑफ 100 मैथ में लाने के लिए, कोई नहीं रोक सकता, आपके टीचर भी नहीं रोक सकते, ठीक। तो करना है इस बार 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है। चले आगे चलते हैं। अब चलते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस भी बहुत ही आसान होने वाला है, 9th क्लास का साइंस इजी है और इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार चैप्टर्स हैं, सारे आसान चैप्टर हैं और मज़ेदार चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर होगा, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर प्योर, अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये है। और बायोलॉजी में देखा जाए तो 3 है हमारा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू और इम्पोर्टेंट इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और केमिस्ट फिजिक्स में देखो मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड। तो टोटल जो चैप्टर है यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ से 5 हो गया, फिजिक्स में 5, ठीक है, 4 3 7 हो गया, 7 हो गया, 5 और 9 3 12 चैप्टर है टोटल। और बहुत ही आसान है, इजी चैप्टर है। देखो इसको कवर करना है ना डेली 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे दे दो डेली, एक एक चैप्टर को 2 घंटे दे दो, 2 आवर्स। इससे आपको एक तो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और पहली बार में नोट्स नहीं बनाना है, एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर जब सेकंड रीडिंग करने वाले हो तब वहाँ पे नोट्स बनाओ। पहले बार क्या होगा कि आप फर्स्ट टाइम में जब नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे ना, सब चीज़ लिखने भर जाओगे। कितना भरोगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो लिखना है ना, कुछ भी नहीं लिखना है, जो हमारी ज़रूरत है वही लिखना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़रूरत है, जब एक बार रीड कर लोगे, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद पता चलेगा, है ना। तो सेकेंड टाइम में नोट्स बेस्ट बनाना है, ठीक। एनसीईआरटी को बुक को फॉलो करना है, वो भी हमें शॉर्ट नोट्स बना लेना है टिल नवंबर दिसंबर तक। 10 ईयर के जो सैम्पल पेपर होते हैं उसको भी कवर करना है। 10 ईयर के सैम्पल पेपर जैसे कि ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, कोई सा भी बुक प्रेफर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये 10 ईयर का जो है 10 साल का आई सक्सीड का है, ठीक है, 9th क्लास का साइंस का, ये बेस्ट है। यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो कोई सा भी, जितने भी मार्केट में क्वेश्चन पे बैंक आते हैं उन सभी से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हमें पढ़ने से मतलब है, हमें ये नहीं देखना है कि कौन से वो है, मतलब कि किस ब्रांच से पढ़ना चाहिए किस से नहीं। अरे सभी कोई क्वेश्चन, हर कोई जो है अपने आप को एफर्ट करके ही वो बुक बनाता है कि नहीं। जो भी बनाते हैं उस बुक को, मतलब 10 ईयर को, वो बहुत रिसर्च करने के बाद बनता है। और एक चीज़ लास्ट है कि 10th क्लास के लिए हमारा भी इस बार लॉन्च होगा एक नया बुक, मैथ के MCQ क्वेश्चन 10 ईयर,
बेस्ट वे में बना हुआ है, बन रहा है, उस पर काम चल रहा है, ठीक है। उसके लिए भी आपको अपडेट कर दिया बस, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट का जो टेक्स्ट में जो बीच में क्वेश्चन है उसको फॉलो करना है अच्छे से। इसमें भी संडे को टेस्ट दे देना है, एक एक चैप्टर को, एक एक नहीं तो 2 घंटे 1 घंटे टेस्ट दे दो, सुबह शाम बैठ के कभी भी टाइम मिले, जैसे आपके पास टाइम मिलता है वैसे ही आप इसको बैठ के दे सकते हो। देखो ये सब रिसर्च करने के बाद ये सब चीज़ें मैंने लिखा है कि कितना कितना फोकस करना पड़ेगा हमें। आगे चले तो सबसे अच्छा चीज़ एसएसटी है। एसएसटी कुछ बच्चों को बोरिंग लगता है यार, है ना। कुछ बच्चों को बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि समझ में नहीं आता है, और एसएसटी को समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, दिमाग याद करने की चीज़ें, है ना। चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको टर्मिनोलॉजी को याद करना पड़ेगा, डेट्स याद करना पड़ेगा, फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, है ना, कि कौन सा इवेंट कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना है, ठीक। ये है तो क्या क्या चीज़ें, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, पास्टलाइजिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये है 2 4 5 चैप्टर यहाँ पे हिस्ट्री में दिख गया। ज्योग्राफी में थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा ब्रॉड है सब्जेक्ट। साइज, इंडिया का लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम और क्लाइमेट्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और पॉपुलेशन। आसान है, इतना भी हार्ड नहीं। अगर मैं बताऊंगा कि क्या करना है इसके अंदर, पॉलिटिकल साइंस के लिए व्हाट इज डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेसी राइट्स, ठीक है, ये चीज़ है। और इकोनॉमिक्स में देखो, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर सबसे आसान, पीपल एज अ रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज अ चैलेंजेस, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, सबसे आसान। ये जो इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर है ना, सबसे आसान है और इजी है। यहाँ पे क्या करना है, एनसीईआरटी चैप्टर को रीड करना है, एक बार हो सके तो जहाँ से आपको सुविधा मिल रहा है वहाँ से एक बार पढ़ लो। उसके बाद बुक को रीड करना सीखो यार। आज के टाइम में बच्चे क्या है, एक बार वीडियो देखेंगे, फिर क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे, फिर वापस वीडियो ही देखेंगे, उसी वीडियो को वापस देखेंगे। ये नहीं है कि हाँ मैं नोट्स या बुक को प्रेफर करूँ, बुक को रीड कर लूँ, भाई नहीं, उससे नहीं, हमें तो फिर से वीडियो देखना है। भाई वीडियो एक बार समझने के लिए देखा जाता है, ठीक है, बार बार नई चीज़ों को रिपीट करो, अपना दिमाग को फोकस करो, अपने दिमाग का यूज़ करो, वहाँ पे यूज़ करोगे तो कुछ पता चलेगा, ठीक है। वो चीज़ें 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसके लिए मैं एक बुक बताता हूँ, एग्ज़ाम आइडिया। एग्ज़ाम आइडिया जो है ना, बेस्ट बुक है। यहाँ से आप सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब यहाँ से कर सकते हो। और बाकी जो मेन चीज़ें हैं, संडे का टेस्ट, वो तो मैं हर बार बता रहा हूँ। और डेली आपको करना है इसमें 1 आवर्स, 1 घंटे दो, चैप्टर वाइज को पकड़ लो कि मुझे पहले हिस्ट्री पढ़ना है कि ज्योग्राफी का पढ़ना है कि सिविक्स पढ़ना है या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इन तीनों चारों में से एक टॉपिक को पकड़ लो और उसको कवर करो। कितना दिन, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म होगा, मान लो 3 दिन में तो 4-5 चैप्टर है, लगभग 20 से 25 दिन, 30, 1 महीना मान लो, 1 महीने में एक चैप्टर खत्म, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने, 5 से 6 महीने में, 6 महीने में खत्म पूरी। मतलब डेली 1-1 घंटे देने के बाद भी बोल रहा हूँ, 6 महीने में, 5 से 6 महीने में खत्म हो जाएगा, और बढ़िया से खत्म होगा, आसानी से और इजी में, ठीक है। सभी इस विषयों की तैयारी इसी तरह से आपको 100 अंक ला सकते हैं। ऑल द बेस्ट यहाँ है, ठीक है। और ये रहा लास्ट का थैंक यू विशेष। ऑल द बेस्ट, अपने आप को बेस्ट करना है, बूस्ट करना है, अपने आप को बूस्ट, रैंक बूस्टर बनाना है, ठीक है। और जो लास्ट में मैं जो बता रहा था कि इसके पीछे कोई हिडन चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलेगा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, नो फीस, कोई फीस नहीं है, फ्री है भाई। जितना भी मेहनत लगेगा ना मैं फ्री दूंगा यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं कि मैं आज ये बोल दिया कि हाँ भाई ये रैंक बूस्टर का नाम का एक वो चल रहा है, मैराथन चल रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सब कुछ फ्री दूंगा। जो मैं यहाँ ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, जो मैं ऑफलाइन में जो इनको पैसे देकर देता हूँ, यहाँ पे फ्री में मिलेगा,
तो देखो फ्री का चीज़ें जो है ना गलत, ऐसा लोग जो है मेंटालिटी ऐसा है कि उसको गलत यूज़ करते हैं। देखो कुछ चीज़ों को समझो। हमारे अगर पढ़ने के लिए आज के जनरेशन में, मैं जब पढ़ता था तो मेरे टाइम में तो ये सब भी था ही नहीं, फ़ोन की सुविधा भी नहीं थी मेरे टाइम में। तो मैं एक छोटा सा फ़ोन जो जियो वाली नया जब स्टार्ट हुआ था, तब मैं उस समय 10वीं क्लास में था, तब मैं पढ़ता था उस फ़ोन से, यूट्यूब चला कर देखा करता था, है ना। उस समय स्टार्टिंग में PW की वीडियो देखा करता था। जो बैच है PW की जब स्टार्ट किए थे सर ने, अलग पांडे सर ने, तब मैं देखा करता था उस छोटे से स्क्रीन पे, ठीक है। और आज मेरे पास बड़ी स्क्रीन है, आज मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ देखो मेहनत के ऊपर है सब कुछ। तो यहाँ पे आप सबके पास भी है अपॉर्चुनिटी, सभी आप सभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो मेहनत करना है, बढ़िया करना है। इस बार मेरे साथ रह के तैयारी करना है, मेरे साथ रह के ज्वाइन करके बस्ट बूस्ट करना है, रैंक को अपने आप को बूस्ट करना है। जितना भी आया है आपका एग्जाम में इन साल, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना मोटिवेशन बना के रखना है अभी से ही। इसलिए मैंने बोलना है कि अभी से अपने आप को पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव रखने के लिए ना मेहनत करना पड़ता है, पॉजिटिव रहने के लिए अपने आप को मेहनत करना पड़ता है। और जितना मेहनत करोगे ना उतना ही आप पॉजिटिविटी रहोगे, जितना आप मेहनत करोगे उतना ही पॉजिटिविटी रहोगे, उतना ही आपके अंदर एनर्जी आएगी, है ना, काम करने की जोश। तो उसके लिए आपको करना है। ओके, ऑल द बेस्ट। बाकी कल मिलते हैं क्लास शाम को सेम। हाँ, चैप्टर जो स्टार्ट होगा, पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम बायोलॉजी से, ठीक है। बायोलॉजी से, बायोलॉजी में है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बढ़िया तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है। डरना ही नहीं है, कुछ नहीं डरना यार, इतना इजी चैप्टर है, हलवा चैप्टर एकदम बिल्कुल। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। रुकना नहीं है, अपने आप को रोकना नहीं है, चलते जाना है। ओके।